हेलो एवरीवन, बैक टू दिस चैनल। हम कर रहे थे हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रैक्टिस। तो आज आइए, आज भी कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने हैं और आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे आईसीटी से रिलेटेड और हम लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आ जाइए और ज्वाइन कीजिए क्लास को और हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इसी के साथ। In the history of computing, Moore's law says that the number of integrated circuits IC जो थर्ड जनरेशन में आए थे chips in a computer doubles every 2 year। हर कितना डबल कर रहा है? हर चिप 2 ईयर में डबल कर रहा है, ठीक है। Which implies the computer become twice as powerful और twice powerful हो रहा है every 2 years, okay, 2 साल में। According to the Moore's law, how many years from now will computers be 32 times more powerful as they are now? जो अभी हमारा कंप्यूटर है, अगर हर 2 साल में वो अपनी पावर चेंज कर रहा है तो कितने लगेंगे उनको 32 टाइम्स पावर करने के लिए? बताइए जल्दी से। इट्स रिलेटेड सम टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है। बेसिक मैथ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमें पता है कि 32 की पावर, अगर ये ट्वाइस बोल रहा है, कितना बोल रहा है? ट्वाइस अ ईयर चेंज हो रहा है, ओके। तो कितना होगा? 32 की पावर मान के चलेंगे हम 5, ठीक है। तो 2 की पावर अगर 5 है और कितनी बार हो रहा है? 10 टाइम्स, तो कितना हुआ? 10 ईयर्स। तो आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में आपका कंप्यूटर 32 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाएगा, जो कि आज है, ठीक है। चलो अब हम, आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एसपीएसएस? बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर बताइए। देखिए, जो आपका एसपीएसएस होता है वो किससे रिलेटेड होता है? रिसर्च से रिलेटेड होता है। बताइए इसका आंसर। जी, अब तक तो आपने क्रैक कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका है फर्स्ट ऑप्शन, पैकेज फॉर सोशल साइंस। यस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मूक? मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहे हैं। इट कैन बी असिस्ड, कहां कहां असिस्ट कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते। नॉट बोल रहा है, कहां अप्लाई नहीं होगा मूक का, ठीक है। फर्स्ट, एनी टाइम, ऑब्वियसली। देखिए, मूक ऑनलाइन ओपन कोर्स है तो हम एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। फ्रॉम एनी डिवाइस हैविंग इंटरनेट ब्राउजर, या अगर इंटरनेट ब्राउजर आपका अच्छा है तो आप किसी भी डिवाइस से आप उसको क्या कर सकते हो? इनरोल कर सकते हो, अवेल कर सकते हो उसके कोर्सेज को। थर्ड बोल रहा है ओनली इन क्लासरूम। फोर्थ बोल रहा है एनीवेयर। सी, एनीवेयर इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि क्यों हो रहा है ये एनीवेयर? मोक का मेन पर्पस क्या है? किसी को बांधना नहीं है, नॉट इन क्लोज थिंग, पर ओपनली कहीं पे भी किसी भी टाइम और कहीं पे किसी भी डिवाइस पे अवेल कर सकते हैं। दिस 3 आर द करेक्ट आंसर। तो ये जो है ओनली इन क्लास, ये क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो कि मोक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। आई होप दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ देखना था कि मोक का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा नहीं है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ओनली इन द क्लासरूम। ये तो एक रेस्ट्रिक्शन है, ये आप इसका क्या है? नेगेटिव थिंग है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो तो ओपन है, अपोजिट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग हैज वेरियस कंपोनेंट्स। Which of the following is not a component under the scheme? तो कौन सा इसके अंदर जो है वो स्कीम नहीं है, ठीक है। नॉट वाले क्वेश्चन आज ज्यादा आ रहे हैं। सी, बच्चा क्या गलती करते हैं, हम लोग मेनली जो पेपर पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी में हम देखते नहीं कि नॉट है या नहीं है क्वेश्चन को, तो इसलिए हमें केयरफुली देखना है कि क्वेश्चन पूछ रहा क्या है, ठीक है। तो नॉट बोल रहा है तो इसमें से कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। देखो,
ऑप्शंस दे रखे, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ यूजीसी, टीचिंग लर्निंग सेंटर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ यूजीसी, ये इसका ऑप्शन नहीं है, बाकी ये तीनों इन्वॉल्व है। ओके, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जी हाँ, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वर्बल का जो हमारा ओरल और रिटन कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स का उपयोग करते हैं बात करने के लिए, जैसे अभी मैं कर रही हूँ ओरल, ओरल की बात कर रहा है कि ओरल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है, इसमें से मीडिएटेड है, क्या मीडिएटेड होता है ओरल, या पॉइंट टू पॉइंट है, इम्पर्सनल है, या नॉइज लेडन है, बताइए। देखिए ये होता है पॉइंट टू पॉइंट, और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ओरल आपका पर्सनल होता है, ठीक है, पर्सनल कनेक्शन होता है, कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हैं किसी से भी ओरली। ओके, सो आई थिंक आपको इसका आंसर आ गया होगा, पॉइंट टू पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ओरल के अंदर आप पर्सनल कनेक्ट होते हैं, इन पर्सन नहीं होते, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेवरी एजुकेशन इज, इसमें से कौन सा है जो उसके हिसाब से एजुकेशन सोशल नीड है, पर्सनल नीड है, स्टेटस नीड है, या फाइनेंशियल नीड है, बताइए। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेवरी ने दिया है, बताइए। देखिए डेवरी ने क्या दिया है, अबाउट ही टॉक्ड अबाउट द सोशल नीड, ठीक है, सोशल नीड और फंक्शनिंग के बारे में उसने बात की है कि जैसे जैसे आप लिविंग के अंदर होते हो तो आप अपनी ग्रोथ को किससे कर सकते हो, एजुकेशन, क्योंकि आप क्या होते हो, सराउंडेड होते हो। अगर सराउंडिंग में सोशल नीड्स ही है, क्योंकि आप किसके ज्यादा सराउंडेड हो, फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के ज्यादा सराउंडेड हो, तो इसी वजह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये बताया है कि जो एजुकेशन है वो एक तरह से सोशल नीड है आपकी, ठीक है, जो लिविंग और ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, मैं आई मेक श्योर कि आपको आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, when communication contents are purposefully adjusted to fit an ideology, बोल रहे purposefully, देखिए पर्पस जानबूझकर किसी को एडजस्ट कराया जा रहा है किसी की आइडियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, मतलब कोई आइडियोलॉजी है, किसी ने बोला कि किसी के एक कोई थॉट है या किसी का उपदेश दे रखा है किसी ने, तो उसके द्वारा पर्पसफुली जानबूझ के उस थॉट को उनके दिमाग में डाला जा रहा है या उनको उसके हिसाब से एडजस्ट करने को बोला जा रहा है, तो वो रिजल्ट किस चीज का है, इंटरनेशनलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ पीस, सोशल प्रैक्टिकेबिलिटी, या पावर डिस्टोरेशंस, बताइए, डिजॉर्टेशन, बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो पावर, ये आपका क्या है, एक तरह का बैरियर है, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर ये बैरियर है जो आप अपनी आइडियोलॉजी को दूसरों पे थोपते हो, उसको प्रमोट करते हो, ठीक है, एक ही आइडियोलॉजी को लेके जबरदस्ती पर्पसफुली लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, ये एक तरह का क्या है, बैरियर है। किसमें आता है मोस्टली, ये साइकोलॉजिकल में आता है। साइकोलॉजिकल जो आपका बैरियर होता है कम्युनिकेशन में, और इमोशनल का, ये इन दोनों का बैरियर है जो पावर डिसऑर्टेशन में काम आ रहा है, ठीक है। इसका ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी अगर कोई लीडर है या फिर कोई किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, वो अपनी पावर यूज करके आपको इन्फ्लुएंस करेगा, जो कि आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर के अंदर आता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय द एरिस्टोटल। तो ये जो जनाब है, जो इन्होंने दिया है कम्युनिकेशन का एक मॉडल, तो वो तो है ट्रांसमिशन, ठीक है। आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसमिशन और ट्रांसलेशन एंड इंटरेक्शन, मास मीडिया वाले। देखो, तो ट्रांसमिशन के अंदर जो मॉडल आते हैं उसको बोलते हैं हम वन वे कम्युनिकेशन। ट्रांसमिट कर रहा है, बस वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन। इसके अंदर ज्यादातर आप क्या करते हैं, रेटोरिक होते हैं। क्या होते हैं, रेटोरिक, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं
इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, जिसके अंदर नो फीडबैक का फिनोमेना है। क्या है? फीडबैक नहीं होता इसके अंदर। ऑब्वियसली जब वन वे की बात कर रहे हैं तो एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो आप आ जाइए फटाफट से। तो ये जो बात है एरिस्टोटल, इसने अपनी स्टेप्स से समझाई है। तो ये स्टेप्स किस तरीके से लगेगी? पहली स्पीच, फिर बी स्पीकर, सी ऑडियंस, डी ओकेजन या इफेक्ट। बताइए क्या होगा इसके अंदर? देखिए सबसे पहले तो आपका आएगा स्पीकर। स्पीकर क्या देगा? ऑब्वियसली स्पीच। कहां पे देगा? कहां पे देगा? ओकेजन पे देगा। किसको देगा? ऑडियंस को देगा। और क्यों देगा? ताकि इफेक्ट हो, ऑब्वियसली। ठीक है, फिर आएगा आपका इफेक्ट लास्ट में। तो क्या होगा आपका? ये बी बन गया पहला, बी ए, फिर डी, और उसके बाद आता है सी एंड देन आता है ई। तो द करेक्ट आंसर और लॉजिक जो यहाँ पे आ रहा है वो है फोर्थ। ओके, सो आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट स्टेप गिवन बाय द एरिस्टोटल। तो उन्होंने बोला था कि जो वन वे का हम यूज करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करते हैं। मेनली ये तब यूज किया जाता है जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, जब ऊपर खड़े होके आप पूरी जनता को क्या कर रहे हो, वन वे कम्युनिकेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो कुछ इंफॉर्मेशन, तब इस मॉडल का यूज आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, Which of the following are the effects of oral communication? अभी हमने oral communication की बात की थी, राइट? तो कौन से इसमें से oral communication के effects है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा ही था कि जैसे ये जो ऑप्शन दे रखे, फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन, पर्सनल कनेक्ट, फीडबैक, ऑब्जेक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रिटेशन। तो इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? बताइए। देखिए अभी अभी जब हमने पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि एक तो पर्सनल कनेक्ट है। ठीक है, तो पहली बात तो जिसमें बी आएगा वो सेलेक्ट करेंगे। तो बी ऑप्शन ये तीनों में है, इसमें तो है नहीं। ठीक है, फिर क्या बात करेंगे हम? फीडबैक की। ऑब्वियसली बी एंड सी कि आप जब बात करते हैं तो क्या होता है, आप फीडबैक के साथ क्या करते हैं? बताइए। फीडबैक के साथ मतलब टू वे, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप आंसर्स दे रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और फीडबैक देख पाएंगे। तो बी और सी तो हो गई होगा, साथ में क्या होगा बताइए? खंडित जानकारी। जरूरी है क्या ओरल के टाइम पे आप खंडित जानकारी करेंगे? नहीं ना। तो देखिए बी और सी जो आपका ऑप्शन है वो किसके अंदर है? ए, ये थर्ड ऑप्शन, बी एंड सी ओनली। तो पर्सनल कनेक्ट और फीडबैक, इसके साथ हम जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस एंड सिंबल्स इज नोन एज। जब हम अपने आइडियाज जो दिमाग में आ रहे हैं या कोई बात या थॉट जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सपोज ये मान के चलो कि कोई ए पर्सन है, ठीक है, सुंदर से बाल है, ये आईज है, ये शक्ल है, ठीक है। तो ये कोई एक पर्सन है जिसको कोई बात पहुंचानी है, तो पहले उसने थॉट्स जमा किए, ये उसके थॉट्स है, एक पेड़ बना देते हैं, ये थॉट आ रहा है उसको, ठीक है। अब उसको इस चीज को किस में कन्वर्ट करना है? एक वर्बल और नॉन वर्बल साइंस में, ताकि एक मैसेज में कन्वर्ट करना है। क्या किस में कन्वर्ट करना है? उस थॉट्स को जो उसके दिमाग में आ रहा है, एक मैसेज को, ताकि वो सेंडर जो रिसीवर है उस तक पहुंच सके। ये तो हो गया हमारा सेंडर। तो जो रिसीवर तक पहुंच सके वो मैसेज। अब दिमाग की चीजें तो डायरेक्ट जाएगी नहीं कि कोई तार लगा रखा है तो दूसरों ने भी लगा रखा होगा, नहीं जाएगी। ऑब्वियसली उसको आपको बोलना पड़ेगा, आपको कन्वे करना पड़ेगा। उस कन्वे कैसे करेंगे? वो हम मैसेज के थ्रू करेंगे। तो वो मैसेज कैसे होगा? ऐसे। उस मैसेज को हम क्या बोलेंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे? चैनलाइजेशन बोलेंगे, कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, इनकोडिंग बोलेंगे या डिकोडिंग बोलेंगे? बताइए। अगर आप सोच रहे सी, तो बहुत सही आंसर है आपका, क्योंकि इनकोडिंग बोलेंगे। हम इनकोड करते हैं अपने अंदर के जो थॉट्स है, जब मैसेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इनकोडिंग। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस आंसर करेक्टली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ अ सर्वे इज कंडक्टेड, अगर कोई सर्वे है वो कंडक्ट किया जा रहा है रिसर्च के सिलसिले में या रिसर्च के रिगार्डिंग,
टेलीफोनिकली, अगर फोन पे कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कॉल आते रहते हैं ना आए दिन कि हाँ सर बताइए कि आप कितने साल के हो, आपको क्या पसंद है, आप कौन सी एज के हो, आप कहाँ जाते हो शॉपिंग करने, ये सारी चीजें जब टेलीफोनिक के थ्रू होता है। आजकल ईमेल्स भी आते हैं फीडबैक और फॉर्म भराने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा बताइए। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डेटा, इट इम्प्रूव्स द वैलिडिटी रिसर्च, it reduces the cost of the data collection, या it makes participants comfortable। इसमें से कौन सा होगा? देखिए क्वालिटी तो पता नहीं कैसी क्या हो, कौन कैसे अगला इंसान किस वे में बात कर रहा हो, उसका मूड क्या हो, तो क्वालिटी का हम कुछ नहीं कह सकते, वैलिडिटी का भी नहीं कह सकते कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। पर हाँ हम इतना कह सकते कि हम एक जगह पे बैठकर क्या कर रहे हैं, सारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी कम कॉस्ट में। ठीक है, तो हम एक जगह बैठ के फोन लगा के सब लोगों को डिस्टर्ब करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुअर एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्यू टू, पुअर एनालिसिस क्यों होता है? ठीक है, रिसर्च जब हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, जो पुरानी दी हुई चीजें हैं जो ऑलरेडी अकर्ड हो गई है, ठीक है, रिसर्च के फील्ड में जो ऑलरेडी हो चुकी है रिसर्च, उसके अंदर क्या पुअर एनालिसिस होता है, किस वजह से होता है? पहला इम्पर्सनल इंटरप्शन, बी emphasis on objective assessment, C over generalization, over simplification या simplification, then non identification of social content। बताइए, इफ आप सोच रहे हैं ये तीनों C, D और E, ओवर जनरल करना या ओवर सिंप्लीफिकेट करना या फिर नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल कंटेंट, इनकी वजह से क्या होता है, आपका पुअर एनालिसिस होता है हिस्टोरिकल रिसर्च पे। ठीक है, तो बेस्ट आंसर इज थर्ड। ओके, आई होप आप क्रैक कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आए हैं आपके पिछले एग्जाम में। ठीक है, 2023 के एग्जाम में ये इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और इनमें से ही आए हैं। तो आई होप आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे हो इन क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट, इफ अ सर्वे कंडक्टेड टेलीफोनिकली, ये हमने अभी किया था ना, इसका आंसर आपका था सी। ओके, रिपीट हो गया आई गेस। ये बताइए जो रेलिक्स है सच एज फिंगरप्रिंट्स आर कंसिडर्ड क्रेडिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखो फिंगरप्रिंट्स जब बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये फिंगरप्रिंट्स किसी के मिल रहे हैं, किसी की वजह से मिल रहे हैं, तो कौन सी चीज आपकी हो रही है, किस वजह से हो रहा है, कौन से रिसर्च में यूज होता है मोस्टली? ए एक्सपेरिमेंटल, बी क्वांटिटेटिव, सी हिस्टोरिकल या डी डिस्क्रिप्टिव। इसमें से कौन सी चीज, ये इसका एग्जांपल एक टाइप का कि फिंगरप्रिंट मिले, उससे डेटा कलेक्ट हुआ है आपको फिंगरप्रिंट से, बताइए जी। अगर आपने सही सोचा है सी, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज जब आप हिस्टोरिकल करते हैं रिसर्च में, तो आप देखते हैं किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, कि कोई लिपि लिखी हुई मिली, किस दीवार पे कुछ फोटोज या पिक्चर्स मिले, तो ये सारी चीजें क्या हिस्टोरिकल्स में आती है आपके। ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका हो, जो आपको फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं, ये सारी चीजें मिल रही है, वो सब आपका किसका पार्ट होता है, हिस्टोरिकल का, रिसर्च का। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a drawing that charts the relationships among ideas is known as। जो ड्राइंग है, आपके अलग अलग आइडियाज हैं, ठीक है, ये आपका दिमाग है सेंटर, और आपके जो अलग अलग आइडियाज है किसी एक टॉपिक के ऊपर, वो सबको क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर लॉजिकल या फिर एक एप्लीकेबल प्रैक्टिकल आइडिया बना रहा है, क्या आप एक कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहे हो उसके। तो ये इसमें से कौन सी चीज कहलाती है, डाइवर्जेंट या कॉन्सेप्ट या एपिसोडिक या फिर एम्बोडेड कॉग्निशन? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, बताइए। अगर आपने सही सोचा है बी, तो कॉन्सेप्ट जो मैप है ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आप क्या करते हो, लिंक करते हो अलग अलग आइडियाज से और उनको पर्टिकुलर बना के क्या करते हो, एक टॉपिक से सेंटर ऑफ द आइडिया निकालते हो, सब पॉइंट्स को कनेक्ट करके। तो ये आपके क्वेश्चन है, अगर आपने सही किया तो बी। सो अगेन अब बाय बाय करने का टाइम आ गया है, ठीक है, लेकिन फिक्र नहीं, वापस हम कल इसी टाइम पे मिलेंगे 8 बजे एज यूजुअल। ठीक है, अब रेडी रहिएगा आपकी तैयारियों के साथ। यूजीसी नेट आपको इस बार
क्रैक करना चाहिए विद JRF। आई होप कि हम आपकी तैयारियों में कुछ ना कुछ इफेक्ट दे रहे होंगे, ठीक है। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे पेपर 1 से, ठीक है। पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के। और अगर आप कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं तो श्रीजी स्टडी सेंटर की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां से आप ये कोर्सेज पेपर 1 पेपर 2 के कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अच्छी तैयारी करते रहिए, फिर मिलेंगे हम कल।